हेलो दोस्तों, एसटीडी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉलिटी का चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें इससे पहले हम आपको राज्यपाल बता दिए थे। उसमें जितने भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद थे या जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हमने उसमें बता दिया है आपको। तो एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो एक बेहतर समझ डेवलप हो जाएगा राज्यपाल के बारे में। और चाहे जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि बिहार दरोगा आया नहीं है, CGL 3 जो बिहार में होने वाला है, BSS CGL 3, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा मेंस के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए। अभी प्री तो हो गया, जो कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को हो गया। अब इसके बाद मेंस रिजल्ट आएगा, इसके बाद मेंस होगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खास करके जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा राज्यपाल से, तो आपको यहीं से बनाएगा कि कार्य एवं शक्ति कितनी तरह की उनकी शक्ति प्राप्त है। और बाकी जितने भी हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या SSC, अब MTS में देख रहे हैं कि आपको GS अनिवार्य कर दिया 25 नंबर का, वो लोग भी देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सभी एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा राज्यपाल का जो वीडियो हम पार्ट 1 डाले हैं, उसमें अच्छे से हम बहुत सरल भाषा में समझाए हैं। ठीक उसी पर इसको भी सरल भाषा में समझाएंगे। तो कहता है कि राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य। तो राज्यपाल की कार्य की बात करें तो राज्य में मुख्य रूप से इनको बिल पे हस्ताक्षर करना, विधि बनाना जो विधानमंडल में होता है, या तो आप कह सकते हैं कि जो संसद सत्र का बुलाना, संसद सत्र का विघटन करना, सॉरी संसद नहीं होगा दोस्त, विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्र को बैठक कराना या विघटन करना, ये सभी इनके कार्य होते हैं। तो शक्ति को मुख्य रूप से हमने 3-4 कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं, और आप लोग भी पढ़िएगा। मुख्य रूप से होता है कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति। पहला होता है कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति। दूसरा होता है विधायी शक्ति, होता है इनका विधायी शक्ति होता है। तीसरा न्यायिक शक्ति होता है। चौथा को वित्तीय शक्ति होता है। पांचवा आपात शक्ति। आपात शक्ति तो ऐसे इनको राष्ट्रीय आपात में कोई अधिकार नहीं है, बट आपात शक्ति होता है 356 का जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, तो वहाँ पे जो एक नाममात्र के अध्यक्ष कहे जाते हैं कि राज्यपाल राज्य में नाममात्र अध्यक्ष हैं और एक केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो वहाँ पे देखा जाता है कि आपका जब राष्ट्रपति शासन, जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चला सरकार, तो वहाँ राज्यपाल राष्ट्रपति को आदेश देते हैं, आदेश नहीं देते हैं, सलाह देते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस तरह से संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है शासन। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। उसमें प्रमुख रूप से आपको हेड जो हो जाते हैं, राज्य का जो हेड हो जाते हैं, जो मुखिया हो जाते हैं, राज्यपाल ही हो जाते हैं। तो 356 में जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, उस टाइम ये आपका हेड प्रमुख हो जाते हैं, जो नाममात्र के कहे जाते हैं, वहाँ पे वास्तविक प्रमुख हो जाते हैं। तो ये इन्हीं को डिटेल में हम समझते हैं। कार्यकारी शक्ति को हम लोग मुख्य रूप से इसमें इनको नियुक्ति करने का अधिकार होता है। जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं, जैसे सीएम की नियुक्ति, सीएम के सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, आपको जितने भी यूनिवर्सिटी उसका कुलाधिपति की नियुक्ति, तो नियुक्ति संबंधित सारी प्रक्रिया यहाँ पर होता है। इनको कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। तो इसमें जितनी भी नियुक्तियाँ होती है, सभी प्रकार की नियुक्तियाँ, जैसे मान लीजिए कि आप सुने हो कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सीएम की नियुक्ति किसी भी राज्य में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सीएम की सलाह पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वो भी राज्यपाल द्वारा। फिर आप सुने होंगे कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे जितने भी लोक सेवाएं हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, मान लिया कि UPPSC होता है, BPSC हो जाता है, आपको JPSC होता है। तो जितने भी आप यहाँ लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि मान लीजिए कि अगर बिहार से हैं तो बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। याद रखें कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बट ये जो सदस्यों का नियुक्ति तो राज्यपाल किया जाता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग का होते हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसका जो सदस्य नियुक्ति अगर कर देते हैं राज्यपाल, तो हटाने का अधिकार इनको नहीं है, वो फिर राष्ट्रपति की सलाह पर हटाया जाएगा। फिर राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं
कि जितने भी सब राज्य के सभी विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति, जो वाइस चांसलर होते हैं वीसी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि जितने भी नियुक्ति संबंधित होता है, जैसे एक महाधिवक्ता का नाम सुनेंगे, महाधिवक्ता की नियुक्ति इनके द्वारा किया जाता है। जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसी महाधिवक्ता राज्य में होता है महाधिवक्ता की नियुक्ति, और बहुत सारे चीज़ों में नियुक्ति करते हैं। फिर आप मुख्य रूप से इतना देख सकते हैं कि जितना भी नियुक्तियां हैं सही प्रकार की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। जैसे सीएम की नियुक्ति, सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रिपरिषद का गठन करना है तो, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे जितने भी राज्य का लोक सेवा आयोग हैं, जैसे बिहार में बीपीएससी है, उसके सदस्यों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति। ऐसे तो पूरा जो बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी का चांसलर यही होते हैं। बट सभी विश्वविद्यालय में के उप कुलाधिपति होता है, तो उप कुलाधिपति की नियुक्ति करते हैं और खुद कुलाधिपति होते हैं सारा जितना भी विश्वविद्यालय है। और कहता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो आप समझ सकते हैं कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति क्या होता है। तो इसमें जितनी भी नियुक्तियां हैं इनके द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं विधायी शक्ति। इनकी विधायी शक्ति में आप 3 पॉइंट याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में से जितने भी बिल पारित होता है या बिल को पास करना होता है इनके द्वारा किया जाता है। तो बिल पारित करना राज्य विधानमंडल में, दूसरा आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, जो पहले अंग्रेज थे भारतीय हो गए हैं, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल द्वारा होगा, जो इनके विधायी शक्ति के तहत आते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि इसी में विधायी शक्ति में एक होता है आपको कि जो सभी राज्यों में तो नहीं है विधान परिषद, सिर्फ 5 या 6 राज्यों में है, वो हम आपको बता दिए हैं, वो देख लीजिएगा। तो हाँ, अभी देख लीजिए कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है। तो आपको बिहार हो जाएगा, विधान परिषद वाले बता रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन। तो वर्तमान विधान परिषद कहाँ कहाँ है। विधान परिषद आप उत्तर भारत में बिहार याद रखिएगा, लगे हुए यूपी याद रखिएगा, दक्षिण भारत में जाता है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपको यहाँ तेलंगाना हो जाएगा, फिर आपका कर्नाटका हो जाएगा, एक और आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं विधान परिषद बिहार में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में, यानी कि 4 राज्य दक्षिण भारत के राज्य हैं और 2 हैं उत्तर भारत के राज्य। 4 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। तो यही हम बताना चाह रहे थे आप लोग को कि जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद में एक कोटा 6 सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो इनके विधायी
विधायी शक्ति के तहत आते हैं। तो इस पर से आप देख सकते हैं कि बिल को पारित करना या बिल पर हस्ताक्षर करना या बिल को सदन में रखना विधायी शक्ति के तहत आता है राज्यपाल का। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों का राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडिया का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाना, ये सभी की विधायी शक्ति बताते हैं। आइए आगे देखते हैं न्यायिक शक्ति। आगे है न्यायिक शक्ति। तो इसके तहत आप एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 161। इसको बढ़िया से हम बता दिए हैं आपको, इससे पिछला वीडियो राज्यपाल में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 161, इसके तहत क्षमादान आता है, राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति इसकी विधायी शक्ति है। इसमें मुख्य रूप से याद रख सकते हैं कि जो केंद्र सूची के विषय है उस पर, जो अगर कोई केंद्र विषय की सूची है उस पर क्षमादान नहीं कर सकते हैं। फिर आपको मृत्युदंड की क्षमा नहीं कर सकते, तो किसको कर सकते हैं? तो क्षमादान तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन मृत्युदंड को नहीं कर सकते हैं क्षमा। राज्य सूची में भी अगर मृत्युदंड है तो इसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, कि मृत्युदंड राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के अंदर नहीं आता है। तो मृत्युदंड को क्षमा नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो राज्य सूची के विषय पर जो भी होगा उसमें क्षमादान कर सकते हैं। या फिर केंद्र से जो केंद्रीय विषय की सूची होगी, संघ सूची के विषय होगा, उस पर क्षमादान नहीं कर सकते हैं। एक होता है अनुच्छेद 300, अनुच्छेद आपका होता है 233। इसके तहत जितने भी राज्य में जिला जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो इनकी न्यायिक शक्ति के तहत आता है। तो मुख्य रूप से ही इनका दो तरह का न्यायिक शक्ति है, और विशेष रूप से ध्यान नहीं रखना, चूँकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछना वही हम बताते हैं, एक्स्ट्रा हम नहीं उठा के चलते हैं। चूँकि हम सारा एग्जाम का जो है सारा किताब में देखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसी को हम बताते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के तहत जो भी आपका होता है बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, और फिर आपका हो जाएगा जो धन विधेयक होता है, उसमें राज्यपाल का विशेष पावर होता है। तो आगे देखते हैं वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, इसके तहत भी 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। पहला जो धन विधेयक होता है, जिसकी जानकारी हमें 110 मिलता है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राज्य विधान सभा में पेश किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनका स्पेशल पावर है कि जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक धन विधेयक है जो राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जिस तरह से केंद्र में आप देखेंगे कि धन विधेयक जब संसद के निम्न सदन लोकसभा में जब पेश किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या उनसे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है पेश करने से पहले। तो धन विधेयक के मामला में इनको विशेष पावर मिला हो कि हस्ताक्षर के बाद ही पेश होगा। एक होता है बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान में जिक्र मिलता है। तो बजट में भी इनका हस्ताक्षर होता है। और एक होता है आपका आकस्मिक निधि के नाम सुने होंगे, केंद्र में भी होता है आकस्मिक निधि और राज्य में भी आकस्मिक निधि होता है। तो आकस्मिक निधि
आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होता है। इसकी अनुमति के बगैर नहीं आप खर्च कर सकते हैं। जो राज्य में होता है आकस्मिक निधि, उसमें राज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसलिए कुछ इस प्रकार से 2-3 इनका पावर है जो वित्तीय शक्ति के तहत आता है। आगे आगे देखते हैं आपात शक्ति। आपात शक्ति, इनको 1-2 पॉइंट और उनके बारे में बता देते हैं। जिस तरह से आप सुने हो कि राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त है, आपको राष्ट्रीय आपातकाल के समय उनको प्राप्त है आपात शक्ति, तो इनको ही प्राप्त है। सिर्फ इनको विधायी शक्ति, जो सैन्य शक्ति होता है वो इनको प्राप्त नहीं है। और एक होता है न्यायिक शक्ति, जिसमें मृत्युदंड को क्षमा करने के लिए, वो इनको नहीं प्राप्त है। बाकी आपात स्थिति में हम आपात शक्ति में हम देख सकते हैं कि आपात शक्ति, इसके तहत एक पॉइंट को हम याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 356 के द्वारा जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस समय जब राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और नियम कानून से नहीं हो सरकार चल रही है तो उनको वहाँ पे राज्यपाल सूचित करते हैं राष्ट्रपति को कि हाँ सर, यहाँ ऐसा हो रहा है कि संविधान के विपरीत सही प्रक्रिया चल रही है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो 356 के तहत यहाँ राष्ट्रपति शासन राज्य लगाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है तो उस समय वास्तविक शक्ति राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। तो ही इनका जो आपात शक्ति है, यही में इनका योगदान रहता है। बाकी 352, 360 में इनका कोई योगदान नहीं रहता है। तो ये 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है तो उस राज्य के राज्यपाल के हाथ में वास्तविक शक्ति आ जाती है। जहाँ हम लोग शुरू में पढ़े थे कि एक मतलब नाममात्र शक्ति के राज्यपाल होते हैं और वास्तविक शक्ति आपको सीएम में हो जाता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे इनको एक विशेषता इनको देखा जाता है कि आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है तो सारी शक्तियाँ इनके हाथ में आता है, राज्यपाल के हाथ में आ जाता है और मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और वास्तविक शक्ति में आ जाती है। तो आइए एक और बचा स्व विवेक की शक्ति। स्व विवेक की शक्ति, इसके तहत आप 2-3 पॉइंट देख सकते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब 2 पार्टी, या इसको ऐसा समझ लिए कि जब कोई भी राज्य में अगर कोई चुनाव होता है तो किसी के पास अगर ज़्यादा ही सीट है तो कम सीट वालों को ये निमंत्रण देते हैं कि हाँ आप आके हमारे यहाँ सरकार बनाइए। और हम कहते हैं उतना टाइम में आप विश्वास मत जो होता है हमको आप बहुमत साबित करके दिखाइएगा तो आप ही का सरकार आपका मुख्यमंत्री हम नियुक्त कर देंगे। नियुक्त कर रहे हैं, हमेशा के लिए नियुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप विश्वास मत प्राप्त करके हमको, जब आप उनको विश्वास मत या बहुमत सिद्ध करके दिखा देंगे मुख्यमंत्री जो हम नियुक्त कर रहे हो मुख्यमंत्री आपको रह जाएंगे, आपकी सरकार चलेगी। और जब तक आपको विश्वास मत रहेगा तब तक आपकी सरकार चलेगा, अन्यथा फिर जो इससे बड़ी पार्टी है उनको मौका देगा। तो अपने मन से ही स्वविवेक की शक्ति प्रयोग करके किसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त कर सकते हैं। अगर कम ही सीट आए तो सीएम नियुक्त कर सकते हैं। ये स्वविवेक की शक्ति के तहत आता है। और एक दूसरा होता है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का प्रयोग करके यह किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है विवेक शक्ति में। विवेक शक्ति में किसी को मतलब चुनाव होता है, कम भी अगर सीट है उनको तो ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बोलेंगे कि तय समय में हमको आप बहुमत सिद्ध करके दिखाए तो आपको हमेशा सरकार आ जाएगी, या तो फिर बड़ी पार्टी को मौका दिया जाएगा। तो एक स्व विवेक की शक्ति में आता है। और एक वीटो शक्ति होता है जो किसी बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं कि भविष्य में वो हम राज्यपाल को राष्ट्रपति के साथ पास में साझा करेंगे, हम सेंड करेंगे। तो इस तरह से विवेक शक्ति होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देखेंगे तो अच्छा एक समझ हो गया होगा, अच्छा आप लोग को लगा होगा। और ये राज्यपाल से संबंधित था।
उनकी शक्तियों के बारे में डिटेल था। तो इसी तरह का हम वीडियो बनाते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, शेयर बहुत कम आप लोग करते हैं, देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ इसमें कहीं कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट भी कीजिए। और इसी प्रकार से हम पूरा पॉलिटी को समाप्त करेंगे। साथ ही मॉडर्न का भी आपका सेशन चल रहा है, उसको भी बहुत जल्द हम खत्म कर देंगे। बस अभी तो उसमें मॉडर्न में हम पढ़ाए हैं आपको, यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ाए हैं, फिर आपको जो प्लासी बक्सर के उसको पढ़ाए हैं और उत्तर मुगल काल पढ़ाए हैं। इसके बाद उसमें भी कुछ वीडियो बनाते हैं। तब तक आप इसको देखिए और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।